हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीठा खाना किसको नहीं पसंद है। अगर वो घर के सामानों से बन जाए तो उसका बात ही कुछ अलग होता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप इसे झटपट बना के तैयार कर सकते हो। इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों, कितना लाजवाब है और टेस्टी भी और बहुत ही ज़्यादा खास्ता भी बन के तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी ये लगती है। सारे टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपका भी वैसे ही मिठाई बन के तैयार हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इसका पूरा प्रोसेस समझ पाए। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैंने ये मिठाई को मिनी साइज़ का बनाया हुआ है, तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया हुआ है और यहाँ पे आधा कप लिया हुआ है मैदा। तो यहाँ पे आप पूरा मैदा के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए मैंने यहाँ पे आटा का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अगर आपको आटा पसंद ना हो ना तो आप पूरा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा सफ़ेद तिल, ये यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून मिल्क पाउडर। दोस्तों, ये ऑप्शनल है, ये डालने से ना थोड़ा सा ना टेस्ट अलग लगता है, थोड़ा सा मिल्क का टेस्ट आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे पहले मैंने जो 4 टीस्पून डाला हुआ है घी डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे घी डालने के बाद इसको पहले अच्छी तरह से मसल के पूरा हमारे जो आटे को है ना पूरा घी में हमें मिक्स करना है ताकि हमारा जब मैंने बाइंड करेंगे ना, देखिए मैं बाइंड करके दिखा रही हूँ, तो पूरा बाइंड होना चाहिए तो पता चलेगा कि हमारे ये आटा परफेक्ट है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक हम डो बना देंगे। यहाँ पे जो हमारा डो बन के तैयार होगा ना, ये ज़्यादा ना ही सॉफ्ट होगा, ये ना ही ज़्यादा यहाँ पे ये टाइट होगा। तो देखिए इतना ही हमें चाहिए, ना ही ज़्यादा मेरा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा टाइट है। यहाँ पे उसको ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 टीस्पून चावल का आटा जो राइस फ्लोर होता है। यहाँ पे डालूंगी मैं 4 टीस्पून यहाँ पे घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से एक हम यहाँ पे उसको पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मेरा लगभग लग गया 7 से 8 टीस्पून घी। तो यहाँ पे अगर अच्छे से उसको पेस्ट नहीं बनाएंगे ना तो यहाँ पे ना हमारा जो मिठाई है ना उसके जितने लेयर्स है ना अच्छे से नहीं खुलेंगे, चिपक जाएंगे। तो हम यहाँ पे जैसे शेप देंगे ना वो बिल्कुल भी वैसे शेप खुल के नहीं आएगा। तो देखिए वैसे हमारे चाहिए पेस्ट, हमें वैसे होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब चलते हैं, हमने जो ढक के रखा हुआ ना आटा, अभी ये वाले आटे का ना हम अच्छे से रोल कर देंगे और उसको इवनली कट करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अगर यहाँ पे छोटा बड़ा बॉल्स होगा ना तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इवनली कट करने से क्या होगा ना हमें अच्छा सा एक ना यहाँ पे रोल मिल जाएगा। तो देखिए मेरा सारे यहाँ पे बॉल्स बन के रेडी हो गए। तो एक बॉल्स हम लेके आएंगे, उसको एक ना यहाँ पे थोड़ा सा आटा छिड़क कर उसको एक रोटी बना देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला हम जैसे रोटी बनाते हैं ना उसका शेप पूरा वैसे होना चाहिए। देखिए इतना ही पतला मैंने रखा हुआ है, उसको ज़्यादा भी पतला नहीं करेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं ना उसी तरह सब यहाँ पे बना लेंगे। तो मैंने उसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है। तो देखिए सारे मैंने रोटी इसको बना के तैयार कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं, मैंने एक यहाँ से ले लिया हुआ है। फिर से ना इसके ऊपर हमने जो पेस्ट बनाया था ना वही वाला पेस्ट लेके ना उसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ फैला देंगे और इसमें ना हाथ से ही उसको अच्छी तरह से लगा के पूरा चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे ताकि ना पूरा ये अच्छी तरह से ना कोट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। उसके ऊपर अभी थोड़ा सा हम डालेंगे जो आटा होता है ना, गेहूं का आटा जिससे हमें भी इस्तेमाल किए थे, वो थोड़ा सा लेंगे और चारों तरफ थोड़ा सा छिड़क देंगे। उसको ज़्यादा भी नहीं छिड़कना है, थोड़ा सा छिड़क देंगे। यहाँ पे बस हो गए। इसके ऊपर और एक ऐसे रोटी रखेंगे। इसके बाद वही प्रोसेस से ना हमने जो रखा हुआ था ना पेस्ट को थोड़ा सा डाल देंगे
और हाथ से ही ना चारों तरफ अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। तो ये अगर अच्छे से स्प्रेड हो गया ना दोस्तों, तो हमारे जो मिठाई होगा ना बहुत ही अच्छी तरह से उसमें जो हम परत आएगा ना पूरा खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने लगा लिया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा ना आटा को स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे हम घर पे रोटी बना रहे हैं। तो यहाँ पे सारे रोटी हमारा बन के तैयार हो गए। तो अभी दोस्तों देखिए ध्यान से यहाँ पे पूरा टाइट करके उसको हम पकड़ना है और ऊपर से धीरे धीरे करके उसको रोल करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ना गैप रह जाएगा ना तो अच्छे से हमारा परत नहीं निकलेगा। तो अगर थोड़ा सा ना यहाँ पे एयर ब्लॉक हो गया ना, उसको हाथ से दबा के एयर को निकाल दीजिए। उसके बाद अच्छा से यहाँ पे रोल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा हो गया रोल। उसको थोड़ा सा और मैं दबा के उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी ताकि हमारा जो रोल है ना वो पतला होके थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो इसको इवनली भी कट करने के लिए इजी होगा हमारे लिए। तो चलिए यहाँ पे इसको कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पीसेस करके ना ये सारे मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने मिनी साइज़ का ये बनाऊंगी। हम ये वाला ना ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं बना रहे हैं। तो मिनी साइज़ का बनाने से क्या ना सुंदर भी दिखता है और खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। और पूरा इसके अंदर ना पूरा परत भी निकल के आते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे पूरा ये निकल गया ना, कितना ज़्यादा अच्छा हमारा डिज़ाइन भी दिख रहा है। इसको देखिए पीछे की तरफ से ना उसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे और थोड़ा सा ऊपर से उसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्टली ये शेप ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ थोड़ा सा चिपका देंगे। तो इसी तरह ना मैंने सारे यहाँ पे बना के तैयार कर दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सब पूरा इवनली हमारे दिख रहे हैं। तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पे ना मैंने लिया हुआ 1 कप यहाँ पे शुगर, यहाँ पे 1 कप यहाँ पे पानी डाल देंगे। पहले ना शुगर को पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर ना पूरा मिक्स हो जाए पानी के साथ। यहाँ पे उसको और थोड़ा सा 5 या 6 मिनट के लिए उसको उबालेंगे हाई फ्लेम में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ट्रिक है। यहाँ पे हमें ना यहाँ पे ना एक तार वाला चाशनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आराम से हमारा एक तार निकल के आ रहा है। बस इसी स्टेज में हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे लेमन जूस। तो क्या होगा ना यहाँ पे हमारा जो शुगर सिरप है ना ये बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होगा। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इसको हम ढक के रख देंगे। तो साइड में अभी चलते हमारे जो ऑयल है ना बिल्कुल भी ये गरम ज़्यादा नहीं हुआ। ये पूरा हमारा लो फ्लेम में मैंने जैसे ऑयल डाला ना बस 2 मिनट के अंदर ये सबको मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे ना मेरा ऑयल जो है बिल्कुल भी गरम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे बबल्स आने लगे हैं। जब धीरे धीरे गर्म होने लगेगा ना ऑयल, अपने आप ये उसका परत पूरा खुलते जाएगा, ऊपर वो पूरा चले आएगा हमारे जो मिठाई है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा अच्छे से उसका परत खुल के आया है। तो दोस्तों यहाँ पे वही ट्रिक है, आप बिल्कुल भी ऑयल को गरम मत करिए। पूरा जैसे आप डालें ना कढ़ाई में ऑयल, तुरंत 2 या 3 मिनट के बाद ना इसको डाल दीजिए और अपने आप ये गरम होकर ऊपर उठ जाएगा, अच्छे से पूरा फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे तुरंत ही गरमा गरम यहाँ पे हम चाशनी में डाल देंगे और 2 ही 3 मिनट के बाद अलट पलट के उसको निकाल देंगे, नहीं तो ना ये बहुत ही पूरा सॉफ्ट होके टूट जाएगा। और यहाँ पे एक ना दोस्तों यहाँ पे जो चाशनी है ना, यहाँ पे चाशनी बहुत ही कम मात्रा में ये गरम है, ज़्यादा भी गरम नहीं है चाशनी, बहुत ही हल्का से ये गरम है। तो यहाँ पे डालने के बाद मैं इसको छान लूँगी और जितना हमारे यहाँ पे शुगर सिरप है ना वो सब निकल जाएंगे। तो उसी प्रोसेस में मैंने सारे यहाँ पे फ्राई करके निकाल दिया है। तो दोस्तों ये वाली जो मिठाई है ना इसको खाजा भी बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों ये वाली जो मिठाई है ना ये ना रथ यात्रा के टाइम में ना भगवान जगन्नाथ के पास ये वाला बना के भोग लगाते हैं। तो ये वाली मिठाई बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है।
तो इसको हम डुबा के निकाल देंगे बस 2 या 3 मिनट में। तो ये वाला हमारा सब बना के यहाँ पे रेडी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम सारे मैंने यहाँ पे बना के यहाँ पे रेडी कर दिया हुआ है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, पूरा बहुत ही ज़्यादा इसके डिज़ाइन पूरा उभर के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वाली मिठाई ना ज़रूर एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और ये बहुत ही इजी है बनाना और घर के सामानों से बन भी जाती है बहुत ही झटपट, और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास्ता और बहुत ही ज़्यादा रसीली बनती है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ तोड़ के दोस्तों। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। देखिए दोस्तों, इसके अंदर तक पूरा हमारे रस जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ये रसीला बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बना हुआ है। अगर थोड़ी सी भी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।